हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ ज्ञान। दोस्तों, आज हम 1999 में आई हुई स्लीपी हॉलो मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को टिम बर्टन ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है। इस मूवी के अंदर हमारे सबके चहेते जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप मुख्य भूमिका में है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1799 के न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां पर इकाबोट क्रेन नाम के एक पुलिस कांस्टेबल को दिखाया जाता है, जिसे जस्टिस और लॉ सिस्टम से प्रॉब्लम था, क्योंकि उन दिनों में बिना इन्वेस्टिगेशन के ही दोषियों को सजा दी जाती थी, जिससे क्रेन को प्रॉब्लम था। एक दिन इसी के ऊपर जज के साथ क्रेन की बहस हो जाती है और जज गुस्से में आके क्रेन को एक न्यू केस देके न्यूयॉर्क से दूर स्लीपी हॉलो में भेज देते हैं, जहाँ पर 3 लोगों की बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया था, जिनमें थे पीटर वैन गैरेड और उनका बेटा और विलेज की विडो एमिली। इन तीनों का ही सर काट दिया गया था और मिसिंग था। क्रेन गांव पहुंच के वहाँ के फेमस बिजनेसमैन बेल्टस वैन टेसल के घर में रुकता है। इस घर में 3 मेंबर रहते थे, बेल्टस वैन टेसल, उनकी वाइफ लेडी वैन टेसल और उनकी बेटी कैटरीना वैन टेसल। क्रेन मर्डर के बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए गांव के 5 मुख्य व्यक्तियों से मिलता है, जिनमें से थे चर्च के प्रीस्ट, मैजिस्ट्रेट फिलिप्स, हार्डेन ब्रूक, डॉक्टर थॉमस और बल्टस वैन टेसल। उनका मानना था ये काम एक सर कटा हुआ घोड़े में बैठा हुआ दानव ने किया है, लेकिन क्रेन इन सब बातों को नहीं मानता है। तब बल्टस वैन टेसल इस हॉर्समैन के बारे में बताते हैं। अमेरिकी युद्ध के दौरान ये हॉर्समैन अमेरिकी सैनिकों का बहुत ही बेरहमी से सर काट दिया करता था। एक दिन ये हॉर्समैन पकड़ा गया और उसी के तलवार से उसका सर काट दिया गया और उसके बॉडी को स्लीपी हॉलो के जंगलों में दफना दिया गया। लेकिन आज 20 सालों बाद वो हॉर्समैन फिर से जाग उठा है, गांव के लोगों को मार रहा है और उनका सर ले जा रहा है। लेकिन क्रेन इन सब बातों को अनदेखा कर देता है और खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने की ठानता है। इसी दौरान गांव में और एक आदमी का मर्डर हो जाता है, जिसका नाम था जोनाथन। वो रात में गांव की निगरानी करता था। जोनाथन के फ्यूनरल के दौरान मैजिस्ट्रेट फिलिप क्रेन को बताते हैं टोटल 4 लोग नहीं 5 लोगों का मर्डर हुआ था और हमको पता चलता है विडो एमिली प्रेग्नेंट थी। जोनाथन के मरने के बाद उसका बेटा मैक्बेथ क्रेन के इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाता है। इसके बाद क्रेन कैटरीना से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है लेडी वैन टेसल उसकी सौतेली माँ है, जो कि एक नर्स थी। उसकी असली माँ आज से 2 साल पहले मर गई थी। और क्रेन को ये भी पता चलता है पीटर वैन गैरेड ने उनको रहने के लिए जगह दिया था, जब टेसल फैमिली बहुत गरीब था। इसके बाद कैटरीना क्रेन को अपना पुराना घर दिखाने के लिए जाती है। वहाँ पर जाके क्रेन को पता चलता है कैटरीना जादू टोने में यकीन करती है। ये जान के क्रेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसकी माँ भी जादू टोने में यकीन करती थी, इसीलिए उसके पिता ने उसके माँ को मार दिया था। इसके बाद हम मैजिस्ट्रेट फिलिप को रात में गांव को छोड़ के जाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि उनका मानना था नेक्स्ट उन्हीं का मर्डर होने वाला है। वहाँ पर क्रेन आता है और मैजिस्ट्रेट फिलिप से एमेलिया के बच्चे के बाप का नाम पूछता है। मैजिस्ट्रेट बताने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो हॉर्समैन आ जाता है और मैजिस्ट्रेट के गले को काट देता है और उसके कटे हुए सर को लेके चला जाता है। ये सब देख के क्रेन बहुत ही डर जाता है और बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और मैक्बेथ को लेके जंगल में हॉर्समैन के कब्र के पास पहुंचता है, जहां पर एक अजीब दिखने वाला पेड़ था। हॉर्समैन के कब्र को खोदने के बाद क्रेन को पता चलता है वहां पर हॉर्समैन का शरीर तो है, लेकिन सर गायब है और इसीलिए हॉर्समैन बाहर निकलता है अपना सर खोजने के लिए। उन्हें पेड़ के अंदर सब लोगों के ही कटे हुए सर भी मिल जाता है। तभी अचानक पेड़ का दरवाजा खुलता है और हॉर्समैन वहां पर से निकल के गाँव की तरफ जाता है। क्रेन हॉर्समैन के पीछे जाता है, लेकिन हॉर्समैन गांव में जाके किलियन और उसके फैमिली को मार डालता है और उनके सर को लेके वो वहाँ पर से जा ही रहा था। तभी कैटरीना का एक फ्रेंड ब्रॉम उसके ऊपर हमला कर देता है। ब्रॉम के बार बार हमला करने से हॉर्समैन तंग आके उसे मार डालता है, लेकिन वो हॉर्समैन क्रेन को छोड़ देता है और क्रेन को पता चलता है कि वो हॉर्समैन किलियन के फैमिली को ही मारने के लिए वहाँ पर आया था। फाइनली क्रेन को समझ में आता है कि कोई हॉर्समैन का सर चुरा के उससे ये मर्डर करवा रहा है। इसके बाद क्रेन नोटरी मैन हार्डेन ब्रूक के पास जाता है। वहाँ पर से उसे पता चलता है कि पीटर वैन गैरेड ने विडो एमेलिया से शादी करके अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दिया था और जो भी लोग अब तक मरे हैं सबको इसके बारे में पता चल गया था। क्रेन का शक बेल्टस वैन टेसल के ऊपर जाता है, क्योंकि वो पीटर वैन गैरेड का रिश्तेदार था और उनके बाद उनके प्रॉपर्टी का असल हकदार भी। कैटरीना को ये बात पता चलती है और वो अपने पिता के खिलाफ सारे दस्तावेजों को जला देती है और क्रेन से भी अपना रिश्ता तोड़ लेती
है। इसके बाद बाल्टस वैन टेसल क्रेन को बताते हैं कि हार्डेनब्रुक ने खुदकुशी कर ली है और उनका मानना है क्रेन के गांव में आने के बाद ही ये सब हो रहा है। इसीलिए गांव के सारे लोग चर्च में एक मीटिंग बुलाते हैं। तभी अचानक बाल्टस वैन टेसल चर्च में आते हैं और बोलते हैं हॉर्समैन ने उनकी बीबी को मार दिया है और हॉर्समैन उसके पीछे आ रहा है। और ऐसा होता भी है क्योंकि हॉर्समैन एक शैतान था, इसीलिए वो चर्च के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। ये सब देख के सब लोग चर्च के अंदर पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान प्रीस्ट और डॉक्टर थॉमस के बीच झगड़ा हो जाता है और प्रीस्ट डॉक्टर थॉमस को मार देता है और ये सब देख के बाल्टस वैन टेसल प्रीस्ट को शूट कर देते हैं। तभी अचानक हॉर्समैन एक रस्सी के सहारे बाल्टस वैन टेसल को बाहर लाता है और उनका गला काट देता है और उनके सर को लेके वापस से चला जाता है। ये सब देख के कैटरीना बेहोश हो जाती है और क्रेन एक चीज नोटिस करता है कि कैटरीना ने चर्च के बीचों बीच एक इविल आई का सिंबल बनाया था, जैसे उसके बेड के नीचे भी उसे मिला था। क्रेन का शक कैटरीना के ऊपर जाता है कि ये सब करने के पीछे उसी का हाथ है। क्योंकि क्रेन कैटरीना को चाहता था, इसीलिए वो कैटरीना को बिना सजा दिए गांव से जाने लगता है। जाते टाइम क्रेन को कैटरीना का बुक मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो इविल आई शैतानों को दूर रखने के लिए था। इसके बाद हमको पता चलता है लेडी वैन टेसल जिंदा है और ये सब के पीछे उसी का हाथ है। लेडी वैन टेसल कैटरीना को गांव के बाहर एक विंड हाउस में ले जाती है और उसके बारे में बताती है। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और वो लोग पहले कैटरीना के घर में ही रहते थे। उसके पिता गैरेट के घर में काम करते थे, लेकिन पीटर वैन गैरेट ने उनको वहाँ पर से निकाल दिया। उनको जंगल में जाके रहना पड़ा क्योंकि उसकी माँ ब्लैक मैजिक करती थी, इसीलिए गाँव वाले उनको ट्रस्ट नहीं करते थे। और एक साल बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। एक दिन वो हॉर्समैन को जंगल में दफनाते हुए देख लेती है और डिसाइड करती है कि वो सबसे बदला लेगी और गैरेट फैमिली के सारे जायदाद पे कब्जा कर लेगी। उसे ब्लैक मैजिक आती थी, इसीलिए उसने पहले हॉर्समैन के सर को चुराया और एक एक करके सबको मार दिया जो भी इस जायदाद के साथ जुड़ा हुआ था। अब सिर्फ कैटरीना ही बची है और उसके मरने के बाद सारी जायदाद लेडी वैन टेसल के पास चली आएगी। इसीलिए वो ब्लैक मैजिक करती है और हॉर्समैन को कैटरीना को मारने के लिए बुलाती है। हॉर्समैन कैटरीना को मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर क्रेन आ जाता है। क्रेन के साथ लेडी वैन टेसल की बहुत लड़ाई होती है और लास्ट तक क्रेन हॉर्समैन को उसका सर वापस दे देता है। सर मिलते ही हॉर्समैन अपने असली रूप में आ जाता है और लेडी वैन टेसल को घोड़े में लेके वही पेड़ के अंदर चला जाता है। मूवी के लास्ट में हम क्रेन, मैक्बेथ और कैटरीना को न्यूयॉर्क आते हुए देख पाते हैं और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्लीपी हॉलो मूवी का एक्सप्लेन्ड वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं।